नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज हम आपको लेके आए हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में उस क्षेत्र में और कहूँ तो धनपुर पट्टी में, जहाँ पर अगर अगर देखें तो ये धान की रुपाई हो रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये दिखाएं। ये धान की रुपाई अभी हुई है, उसके बाद देखिए कि किस तरह से जो पूरा क्षेत्र है वो हरा भरा लग रहा है। मैं क्यों आया हूँ, इसके पीछे मैं आपको एक वजह बताता हूँ। देखिए, इस ज़माने में जो 2025 जिस वक्त में मैं खड़ा हूँ, और मैंने शायद वो वक्त ना देखा हो, लेकिन आपको उस वक्त की एक कहानी सुनाता हूँ कि जितने भी ये अनाज पैदा होती थी इन खेतों में, तो उनका जो पिसाई जो होती थी एक घराट में होती थी, और वो घराट चलती थी पन बिजली से। पन बिजली क्या होती है? वो होती है असल में जो जो गधेरा जो आता है, जल से चलने वाली शक्ति होती है, उसका उपयोग किया जाता था। और तब उसका उपयोग जो होता था वो जो जितने भी फसल पैदावार जो होती थी उसको पिसाई के रूप में प्रयोग किया जाता था। वो एक तरफ से आप देखें तो एक सामूहिक सेंटर के रूप में भी उपयोग होता था, क्योंकि उस समय रोजगार के उतने साधन नहीं थे। रोजगार संपन्न एक तरफ से देखें तो प्रभुत्वशाली जो व्यक्ति होता था वो वही व्यक्ति होता था जिसके पास या तो बहुत अधिक खेत होते थे या तो बहुत अधिक जो है अपनी जो समझ लीजिए कि पशुधन होता था। तो उस समय इसका ही बोलबाला था, और जिसके बाद जितने पशु वो उतना धनी समझा जाता था। और यहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, और मैं उस कहें तो घराट के ऊपर भी आपको ले जाऊँगा, जहाँ पर लोग पिसाई के लिए अपनी सामग्री लेके आते थे अनाज के रूप में। और वहाँ पर एक जो है उनकी जो फसल जितनी भी होती थी उनकी पिसाई होती थी। और एक तरफ से उस दौर के रूप में एक तरफ से समझे तो एक सामूहिक केंद्र भी होता था। अगर मेरे सहयोगी अगर दिखाएं तो अभी भी देखें तो वो पुराने जो मरड़ा बोलते हैं उस समय के ज़माने में दो घर होते थे। एक तो आपका मेन घर होता था। अगर आपको यहाँ पर रुपाई करनी है तो आप नीचे आ जाते थे और यहाँ पर कुछ वक्त बिताते थे। तो अभी भी दिखेंगे आपको वो पुराने घर दिख रहे होंगे, क्योंकि ये गोप्रो के कैमरे से हम शूट कर रहे हैं तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो टिन के छत आप नज़र आ रहे होंगे तो उस ज़माने के वो दौर के वो घर हुआ करते थे। अच्छा, तो मेन जो मुद्दा था कि हम आपको वो जगहों बताएंगे, साथ साथ उन ग्रामीण इलाकों के उस व्यक्ति से भी बात करेंगे जो उस ज़माने में जब छोटे हुआ करते थे तो यहाँ पर अपने घट पिसाई के लिए लेकर आते थे, और अपनी जो फसल थे उनकी जो है पिसाई करते थे, और साथ साथ कितना दूर ये क्षेत्र है यहाँ से फिर अपने गांव की ओर ले जाते थे। तो आप बने रहें वीडियो अपने हमारी वीडियो में, और देखेंगे आप, हम बताएंगे आपको कि कैसे ये चलता था, कैसे कार्य करता था। आधुनिकता ने कुछ हद तक इनके प्रयोग पर रोक लगा दी है, लेकिन देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत ये क्षेत्र है। देखिए, ये पुराने ज़माने में एक स्ट्रक्चर हुआ करता था। एक तरफ से देखें तो उस ज़माने का एक व्यापार केंद्र भी कह सकते हैं, क्योंकि गांव अगर देखें तो गांव बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो जंगल दिख रहे हैं आपको पूरे चारों ओर से जंगल से एक घिरा हुआ क्षेत्र है। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, आप अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर ये पेड़ तो आपको मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो है नीचे बहती हुई एक गदेरा है, जो हालांकि आज के वक्त में रुद्रप्रयाग जो क्षेत्र है उसको जल जो पानी की सुविधा है उसको देने का कार्य कर रहा है। लेकिन उस जमाने के वक्त में अभी हम रोठिया वाले गांव में, और जो हमारे सहयोगी हैं चंगवाड़ वाला जो क्षेत्र था, उस तमाम जो ऊपर गांव दिख रहे हैं, वो लोग उतने दूर से आकर यहाँ पर आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि यहाँ पर एक घट हुआ करता था। वही घट जो आज की डेट में आप देख सकते हैं कि उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, क्योंकि बिजली की तमाम चीज़ें आ गई हैं, हम भूल चुके हैं। लेकिन वो घट जो है पन बिजली का काम करता था। और ये जो नीचे आप गधेरा देख रहे हैं, इसी का इस्तेमाल करके, पानी का इस्तेमाल करके, यहाँ पर एक चक्की है, ये देख सकते हैं आप,
तो इस पे लेंटर पड़ चुका है। उस जमाने लेंटर नहीं रहा होगा, पठाली। तो पठाली का वो क्षेत्र वो घर रहा होगा, लेकिन देख सकते हैं कि ये एक पूरा एक घर है। और यहाँ पर जो है लोग, जो तमाम ग्रामीण हुआ करते थे उस क्षेत्र के, यहाँ पर आते थे और अपना जो जितने भी जो अन्न पैदा होता था अपने खेतों में, यहाँ पर आकर उनकी पिसाई करते थे। और उस समय ज़माने में लोग जो है यहीं पर जो है अपना अन्न पिसाते थे। और ये देखें आप नहर, इन्हीं गुलों के सहारे, इन्हीं नहरों के सहारे ये पानी जो है अंदर इन घट में पहुंचता था और यहाँ अंदर एक पन बिजली तैयार कर देते। आज की डेट में देखिए तो देखिए हम जो हैं कि प्राकृतिक रूप से पैदा करने वाली ऊर्जा को बहुत अधिक उपयोगी समझ रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में जब बिजली का उपयोग नहीं होता था उस ज़माने में इसका प्रयोग होता था। और अब हम इसको भूल चुके हैं, लेकिन जो है कि हमारे पूर्वज इसका इस्तेमाल करते थे। और इसका इस्तेमाल जो है पन अपने जो जितने भी ग्रामीण जो अन्न पैदा होता था उसका जो है पिसाई करने के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। समय के साथ साथ ये बदलाव हुआ है, लेकिन फिर हम उसी दौर में लौट आए हैं। और कैसे ये कार्य करता था उसकी भी आपको वीडियो दिखाएंगे। दोस्तों ये देखिए, छोटे दरवाजे के साथ यहाँ अंदर आ पाओगे और ये है घट। यहाँ पर इसे, ये जो है लकड़ी से इसको स्थिर रखा गया है, इसके अंदर राशन भरी जाती थी। और देखिए अभी भी ये चलायमान है। गांव वाले लोग अभी भी आते हैं और यहाँ पर अपना अनाज लेकर आते हैं, उसके अंदर गेहूँ मंडुआ वगैरह जो उसकी पिसाई होती है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। इसके अंदर जो आपका अन्न है वो गिरता है, फसलें जो कहते हैं। और उसके साथ जो ये जो नीचे चक्की है ये यहाँ पे आता है, ये देखिए, आप देखेंगे ये यहाँ पे आता है। और ये देखिए एक छोटा सा एक आ, बना है, लकड़ी का है भी। यहाँ अंदर जाके ये पत्थर का जो ये पूरा जो है स्ट्रक्चर ये घूमता है, इस तरह से घूमता है। देखिए नीचे वाला स्थिर रहता है और ऊपर वाला घूमता रहता है, उसके साथ पिसाई होती है। हालांकि धीमी प्रक्रिया है, लेकिन उस जमाने में बहुत इफेक्टिव थी। यहाँ पर राशन जो है जमा हो जाता है, जो पिसाई का जो आटा होता है यहाँ पर, यहीं पर पूरी बन जाती है। इस तरह का भी दिखाई दे रहा है, लेंटर पड़ चुका है। और उस समय तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था तो पठाल का रहा होगा, लेकिन अब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों देखिए, हालांकि ये चलाना नहीं आया क्योंकि इसका जो व्यक्ति ग्रामीण या जिनका ये है वो अभी उपलब्ध नहीं है, पूरा बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इस तरह से कुछ चलता था। यहाँ नीचे भी पानी गिर रहा है, तो नीचे ऊपर नहर से जो पानी आता है वो कहाँ पहुँचता है, तो पानी से ही ये पूरा चलता है। दोस्तों ये वो पानी का सोर्स था जिससे कभी पानी आया हुआ था, फोर्स के साथ। देखें। और यहाँ से वो जो जाता था यहाँ अंदर। हालांकि अब ये जो पानी से चलने वाली जो घाट बोलते हैं जिन्हें, वो घराट। घराट है ना, तो वो अब चलायमान नहीं है। पर इस तरह से नहरों से ये सामने आप देख सकते हैं महिला काम कर रही है, जो ग्रामीण महिला है। ये नीचे गदेरा देख सकते हैं, ये रुद्रप्रयाग को पानी पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ से नहरों से पानी आ रहा था और ये जो पानी है, इन जो छोटी छोटी से ये बनी है पानी की, तो इन्हीं के जरिए वो पहुँचने का काम करता था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ वो पानी आता है और ये देखेंगे लकड़ी के खंभे बने हैं, एक नहर टाइप का है। यहाँ अंदर देखिए वो आप दिखाई दे रहा होगा, मैं और पास से जाता हूँ, ये लकड़ी का ये जो दिख रहा होगा आपको, ये घूमता था। और इससे ऊपर जो आपकी जो चक्की है वो घूमती है, इससे घूमने के बाद आटा वगैरह जो है वो पीसा जाता है। आपका गेहूँ वगैरह मंडवा हो गया, वो आप गोल देख रहे होंगे। हालांकि ये एक नहर टाइप का है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऊपर से देखिए पानी आ रहा है और ये लकड़ी का स्ट्रक्चर ये देखिए इस तरह से ये है, और पूरा ये हवा में है। नीचे ये नहर बंद, नहर जो है पानी की दिख रही है, तो नीचे फसलों की तरफ जा रही है। तो इस तरह से ये था। तो आपने ये तमाम चीज़ें देखी, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आप चाहते हैं अगर कि हम इसी तरह
उत्तराखंड के ग्रामीण प्रवेश से लेकर उत्तराखंड के जो ज़रूरी मुद्दे हैं, ग्रामीण जो ज़रूरतें हैं, उन पर बातचीत करें। तो उस पर ज़रूर हमको सहयोग करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। साथ साथ हमारे जो चैनल हैं, अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, साथ में अगर आपको हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ साथ नमस्कार।